Hello guys. Today we are going to start a series of database management system. Today is the first video of database management system series. So today we are going to discuss about basics about database management system, or we can take an overview of database management system. So first of all we are going to discuss about some basic things like data, information, knowledge. What is data? Data is a raw material which is an unprocessed things or inputs that is given by someone or the user. डेटा क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है, एक अनप्रोसेस इनपुट होता है, एक नहीं बहुत सारे अनप्रोसेस इनपुट्स होते हैं जो कि यूज़र के द्वारा दिए गए होते हैं. इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है उसी डेटा को प्रोसेस करना. ठीक है. अ ग्रेड और वी कैन से अ थिंग दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव दैट गिव्स अस एन एग्जाम्पल और अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स. नॉलेज क्या होती है? नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग प्लस डिसीजन. आफ्टर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम somebody, we are going to take decision. In this sense, you can understand like data is nothing. Data is raw material or unprocessed data. It's just numbers. We don't know about the data. We don't can get things about data. We can't recognize things from data. Like we have data. Now we are going to discuss about an example. Like suppose there is a class of students, various students, and we have given some data. Like imagine you have this list: Ria 92, Ankit 87. This is just this is the marks of students, but it's just data. You can't this is not processed data. इट्स जस्ट रॉ मटेरियल. ये खाली रॉ मटेरियल है. आप इससे कुछ समझ नहीं सकते कि ये खाली नंबर्स आपके दिए हैं कि रिया के 92 हैं, अंकित के 87 है, मीना के 95 है, डैश. बट इंफॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल डेटा. मतलब उससे कुछ मीनिंग निकले. लाइक नाउ यू कैन ऑर्गेनाइज द डेटा टू फाइंड समथिंग यूजफुल. मतलब आप उस डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि उससे आप कुछ मीनिंगफुल निकाल पाओ. तो आप उससे कुछ मीनिंगफुल निकाल पाओ या फिर आप कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाओ. फॉर एग्जाम्पल आप वो बोलते हैं ना कि वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड कुछ नहीं होता. लेकिन हम लोग बहुत सारे वर्ल्ड को मिला दें तो भी हमारा कुछ नहीं बनेगा. लेकिन सेंटेंस क्या होता है? अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. तो वैसे ही है, अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ डेटा इज अ इंफॉर्मेशन. मतलब हम उस डेटा को ऐसा ऑर्गेनाइज करें जिससे उसका कुछ मतलब निकले, उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं. फिर उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग कुछ डिसीजंस लें तो उसे हम लोग नॉलेज बोलते हैं. अंडरस्टूड? सो नाउ यू ऑर्गेनाइज द डेटा टू फाइंड समथिंग यूजफुल. स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 90. अब दिस इज एन एग्जाम्पल. लाइक स्टूडेंट्स जिनके 90% से ज़्यादा नंबर आए हैं. तो वो कौन कौन है? रिया है, मीना है. तो दिस इज इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम डेटा. ऑलराइट, यू अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम द डेटा. दिस इज इंफॉर्मेशन. उस डेटा से कुछ समझना. जैसे आपको नंबर दे दिया, अब आप उससे यही समझोगे कि किसके ज़्यादा नंबर हैं, किसके कम नंबर हैं, कौन इंटेलिजेंट है, कौन नहीं है. तो ये हमारा हुआ इंफॉर्मेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉलेज. नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन दैट आई टोल्ड यू. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यू कैन नाउ मेक अ डिसीजन. सपोज आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दे दिए, उनसे आपने इन्फॉर्मेशन निकाली कि हाँ किसके 90% से ज़्यादा है, किसके 90% से कम है. अब जिसके 90% से ज़्यादा है आपने ये पता तो लगा लिया. अब उससे आप करोगे क्या? कुछ नॉलेज करोगे ना, मतलब कुछ वर्क करोगे, कुछ डिसीजंस लोगे. सो दैट्स नॉलेज. आप उन्हें सर्टिफिकेट्स दोगे, आप उन्हें रिवॉर्ड्स दोगे, आप उन्हें गिफ्ट्स प्रोवाइड करोगे ताकि वो आगे और अच्छा करें. सो दिस इज नॉलेज. दिस नॉलेज यूजिंग इंफॉर्मेशन टू मेक अ स्मार्ट चॉइस और एक्शन. नॉलेज क्या होता है? इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है
स्मार्ट चॉइस और एक्शन लेने के लिए। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का। फेसबुक ऐप होता है, सभी चलाते हैं, सभी चलाते हैं। अब वो काम कैसे करता है, वो कैसे डेटा को यूज़ करता है, कैसे इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड कराता है एंड आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज फेसबुक। फेसबुक इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that uses a lot of data to work properly and keep users happy। फेसबुक क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि बहुत सारे डेटा कैरी करती है, बहुत सारे डेटा को यूज़ करती है अच्छे से काम करने के लिए, एंड कीप यूजर्स हैप्पी, और यूजर्स को खुश रखती है। अब व्हाट काइंड ऑफ डेटा डज फेसबुक यूज, अब कौन सा डेटा ऐसा है जो फेसबुक यूज़ करती है। ऑफ कोर्स ये बात है, वेन एवर यू आर गोइंग ऑन a Facebook platform as a new user, you first of all need to make an account. So while making an account, Facebook takes some information from you, like your name, email, phone number, your friend list. Like Facebook asks to use your contact numbers or your contact details that are saved in your phone. If you permit Facebook, then it uses that information, that phone numbers, to list your friends that are already on Facebook platform and show you suggestion. You can also follow them. You need to make them your friend on Facebook platform as a new user, and also use your photos, likes, comments, like what type of post you like, what kind of people you like, and what photos, videos you want to upload or you are going to upload. So what you search, what you watch, this all information Facebook uses. Now how Facebook uses this information to show your feed. Suppose that you search about shoes or about something crazy in Facebook platform, then it whenever you go on Facebook platform, it shows you in that format. Like जो भी आप सर्च करोगे आपको वही दिखाएगा फेसबुक पे, और नेक्स्ट टाइम जाओगे तब भी आपको वही दिखाएगा। जो भी आपने पहले 5 में सर्च किया होगा वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास सेव हो जाती है। एंड वो क्या करता है, आपके लाइक्स, फ्रेंड्स, पोस्ट, पेजेस जो भी आपने फॉलो किया हो उसके थ्रू आपको फीड दिखाता है, आपकी रील्स दिखाता है, आपको फोटोज दिखाता है। टू फाइंड फ्रेंड्स, जो भी आपकी प्रोफाइल में आपके डिटेल्स में कनेक्शंस हैं उनके ज़रिए आपको फ्रेंड्स दिखाता है, आपको फ्रेंड्स सजेस्ट करता है कि आप शायद इनको जानते हैं। आपने अभी अगर फेसबुक या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया हुआ, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में होते हैं वो ऑलरेडी सजेशन में आ जाते हैं कि आप शायद इन्हें जानते हैं, आप इन्हें फॉलो करिए। सजेशन देता है आपको फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब आपको सजेशन देते हैं, एज वेल एज नोटिफिकेशन देते हैं। तो ड्यूरिंग नोटिफिकेशन दे यूजेस डेटा योर एक्टिविटी इंटरेक्शंस, कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या आपने किया, आपने किसी पोस्ट पे कमेंट मारा है, सपोज दैट आपने बोला ब्यूटीफुल इन समवन्स पोस्ट, देन ही रिप्लाइज on your comment, thank you, then it shows on your notification, and then the show relevant ads, like आप कौन कौन सी पोस्ट लाइक करते हो तो उससे रिलेटेड आपको ऐड दिखाता है। आपने सपोज दैट कोई रील देख रहे हो, आपको अच्छी लगी फूड की, तो आपने उसे लाइक कर दिया तो आपको अब रेस्टोरेंट के एड्स दिखाएगा। जो भी आपने ब्राउज किया हो, हिस्ट्री पे क्लिक किया हो, उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखाता है। सिंपल समरी अगर हम लोग इसके लिए, तो फेसबुक कलेक्ट्स एंड यूजेस योर डेटा टू शो कंटेंट यू केयर अबाउट, कॉन्टेक्ट यू विद पीपल, कीप यू अपडेटेड, गिव यू पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। मीन्स अगर हम लोग समरी देखें इसकी, तो फेसबुक क्या करता है, आपका जो डेटा होता है उसको यूजेस करके आपको कंटेंट शो करता है जिसके बारे में आप केयर करते हो, कि हाँ मतलब जो आपको पसंद है।
कनेक्ट यू विद पीपल, आप जिन्हें जानते हो उनसे आपको कनेक्ट करता है कि हाँ शायद आप इन्हें जानते हो, आपके फ्रेंड का सजेशन आ जाता है कि हाँ योर फ्रेंड सलोनी इज हेयर, यू नीड टू फॉलो हर। कीप योर अपडेट, आपको अपडेट करता है, कोई भी न्यूज़ चैनल पे समथिंग आता है न्यू तो वो आपको इवेंट्स के बारे में अपडेट करता है कि मोदी जी ने आज ये नया फैसला लिया, लाइक दैट। गिव यू पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता है कि आप कैसे कैसे आप यूज़ करो फेसबुक को, सोशल मीडिया को टू अर्न, टू ग्रो योर सेल्फ इंस्टेंट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। It's up to us how we use social media to grow ourselves instead of wasting time on them. And this notes I will provide you. So now we are going to discuss about file-based data storage problem explained simply. मीन्स इन ओल्ड सिस्टम, जो पहले के सिस्टम थे उसमें डेटा कैसे स्टोर होता था, फ्लैट फाइल्स में स्टोर होता था, लाइक जो कि txt फाइल, .csv फाइल्स होती थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जिनकी वजह से हमें डेटाबेसेस को लाना पड़े। बट दिस मेथड हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन फाइल फॉर्मेट। मीन्स अगर हम लोग ने जो भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है वो फाइल फॉर्मेट पे डिपेंड करता था, अब हमने फाइल फॉर्मेट अगर चेंज कर दिया तो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। जो भी हमने एप्लीकेशन, सपोज दैट जो फेसबुक है, अगर वो हमारा पहले वाले फ्लैट फाइल्स पे स्टोर होता तो अगर हम लोग कुछ भी चेंजेस करते, डेवलपर कुछ भी चेंज करता फाइल फॉर्मेट में, तो वो प्रोग्राम एप्लीकेशन ही रन नहीं करता। सो दिस इज लाइक हमने चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया, एज चेंज कर दी, मतलब हमने पहले फेसबुक पे नेम अपना रिया डाला था, आफ्टर दैट मैंने डाल दिया सलोनी साहू, तो वो नहीं चलेगा, वो वर्क ही नहीं करेगा, वो प्रोग्राम ही डेड हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द प्रॉब्लम दैट अकर इन फ्लैट फाइल्स। कॉम्प्लेक्स डेटा फैचिंग, डेटा फैच करने में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। वी नीड टू यूज सो मैनी लूप्स एंड ऑल्सो राइट सो मैनी कंडीशंस टू गैदर टू फैच डेटा। सो एंड डेटा लॉस ड्यूरिंग शेयरिंग, अगर हम लोग किसी से डेटा शेयर कर रहे हैं तो हम अपना डेटा खो देते थे, लॉस हो जाता था। इफ टू यूजर्स ओपन एडिट फाइल एट द सेम टाइम डेटा कैन बी लॉस्ट। अगर हम लोग उस फाइल को सेम टाइम पे ओपन कर रहे हैं, मेरा दोस्त भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, तो वो मे बी डेटा लॉस हो सकता है। एंड नो सिक्योरिटी, यू कांट कंट्रोल हु सीज और एड्रेस विच पार्ट ऑफ फाइल, एनीवन कैन, मीन्स कोई भी कैसे भी उस फाइल को एडिट कर देता था, हम नहीं देख पाते थे कि कैसे वो फाइल ऐड हो गई, किसने करी। सो नो सिक्योरिटी। रिपीटेड डेटा, same data is stored in many places, wasting space and causing mismatch. Suppose that मैंने इस नेम से first of all सेव करा था, is written in many files again and again. So this is waste of memory. इसमें क्या होता था, पहले के उसमें रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती थी कि एक बार जो डेटा लिख दिया है, अब मैंने अगर दोबारा अकाउंट में लॉगिन करा तो फिर से डेटा सेव हो जा रहा है। अगर मैं तीसरी बार करूंगी तो 3 बार, तो 2 बार तो वेस्ट हो गया ना। तो इसमें इस मेथड में मेमोरी बहुत लॉस होती थी। सो फ्लैट फाइल्स आर लाइक नोटबुक्स। इफ ये इट्स अ समरी, इफ मैनी पीपल राइट इन द सेम नोटबुक एट वंस और चेंज द फॉर्मेट, इट बिकम्स मैसी एंड कंफ्यूजिंग। इसका मतलब क्या है, जो फ्लैट फाइल्स थी जिसमें पहले डेटा स्टोर होता था वो एक तरीके की नोटबुक की तरह थी। अब आप ही सोचो कि अगर आपकी नोटबुक है और उसमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सेम नोटबुक में, तो उसमें क्या चांसेस हो सकते हैं, बहुत गिचड़ पिचड़ हो जाएगी, मैसी टाइप हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने क्या लिखा था। वो बोलते हैं ना कि मेरे नोट्स मुझे ही कोई समझ आते हैं, हमारे नोट्स खुद को ही समझ आते हैं। दूसरों के नोट्स से हम नहीं पढ़ सकते, हाँ, लेकिन हम अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं। हमारे नोट्स हमारे लिए बेटर होते हैं, इसलिए कहते हैं जब भी आप स्टडी करो तो आप खुद के नोट्स बनाइए, इट्स बेटर फॉर यू। सो दैट्स वाई
अगर एक ही नोटबुक पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आपके दोस्त ने क्या लिखा है इस नोटबुक पे और आपने क्या लिखा है, और क्या पता तुमने भी वही चीज लिख दी हो, वो चीज आपके दोस्त ने भी लिख दी हो, तो रिडंडेंसी हो गई, रिपीटेड डेटा हो गया. सो दिस इज द problem of flat files. That's why we use databases which are smarter and safer. Database क्या होता है? Now we are going to discuss about databases. So we all discussed this. Now we are going to about databases. Database क्या होता है? A database is a shared collection of logical related data and description of these data. ये क्या होता है? कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक है, लॉजिकल रिलेटेड डेटा का, मीन्स इंफॉर्मेशन का, जो कि जिसमें हमारा डेटा तो होता ही है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी होता है कि उस डेटा का मतलब क्या है. एक टाइप से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है. मीट द इंफॉर्मेशन, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब भी उस डेटा की जरूरत पड़े तो वो उससे मीट कर सके, मतलब वो उसे यूज कर सकें, ठीक है. इट्स अ डेटाबेस. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का. अब आप ही सोचिए, अगर आपकी बुक्स हैं वो एक शेल्फ में रखी हैं और आपको अगर किसी और को वो बुक चाहिए तो वो उस शेल्फ से आसानी से ले सकता है ना, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक कलेक्शन में रखी हुई है. बट वही अगर वो ऐसे रखी हो विदाउट कलेक्शन, एक बुक उधर पड़ी एक उधर, तो जो दूसरा पर्सन है वो उसे कैरी नहीं कर पाएगा, उसे यूज नहीं कर पाएगा. सो दिस इज अ डेटाबेस. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है, उनकी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए यूज करता है. अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इनेबल्स यूजर टू डिफाइन. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है. मतलब डेटाबेस को बनाने के लिए बहुत सारी सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जो कि डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं एक्सेस करने के लिए. सो दीज आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. there are many database management systems like MySQL, relational. So these are database management system. With the help we can create, control and maintain. An application program communicates with a database by using an appropriate request. इसमें कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? इसमें डेटा सिक्योर रहता है. पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम जब भी रन करेगा तो पहले वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ मुझे डेटा चाहिए, आप मुझे डेटा दीजिए. वो परमिट करेगा तभी आप उससे डेटा ले पाओ, अदरवाइज नहीं ले पाओगे. सो एप्लीकेशन 1, दिस इज यूजर्स. डेटाबेस से को रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद डेटाबेस रिक्वेस्ट को कंफर्म करके उन्हें डेटा भेजता है. सो इट इज सिक्योर. Client server architecture is a computing model in which the server hosts, delivers and manage most of the resources and services to be consumed. So this is all for database management system. In this series we are going to discuss all things of database management systems in detail. It is just an overview. So thank to all. तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. थैंक्स टू ऑल.